मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाब सदर, मोहतरम मुसाफिर इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सदर, यकीन मानिए जब ये मौजू मिला दिल हिला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का रुआ रुआ ताज़े लहू तरह थम गया कि आज मुझे सीरत नबी पर कुछ कहना है। जनाब सदर, यकीन मानिए जब मैं सीरत नबी के मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे मक्का में महफिल का ऐलान करने वाले हैरुल बशर याद आते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे हिंदा को माफ करने वाले हैबर याद आते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह के सताब देने वाले याद आते हैं। मैं इनकी सीरत की क्या बात करूँ? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का हम खाने वाला। जनाब सदर, आज के दुनिया वाले किसी की जायज पर नाज करते हैं तो किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, तो किसी के एहसान पर नाज करते हैं, तो किसी की सहावत पर नाज करते हैं, तो किसी की अमानत पर नाज करते हैं। तो मैं अपने नबी पर क्यों नाज ना करूं जिसमें सारी हुसूसियात पाई जाते हैं? जनाब सदर, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर रहमत मोहब्बत थी जिससे उमर फारूक आज़म बन गए। मेरे नबी के अंदर सहावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर शुजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल ना हो सका, तेरे औसाफ का एक बाप भी मुकम्मल ना हो सका। जनाब सदर, जिसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं, सालवत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाला इंसान काफिर तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, लेकिन ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान कभी नहीं हो सकता। आज इश्क़ रसूल के बड़े बड़े दावा करने वाले गुस्ताह रसूल का साथ देते हैं। मेरे साथियों, मैं यहाँ ये कहना जरूरी समझती हूँ कि इश्क़ रसूल से मोहब्बत तो ये नहीं कि एक दिन बड़ा सा जनाह कर लो, झूम झूम कर नाते पढ़ लो, ये तकरीर कर लो। मेरे नबी से मोहब्बत का तकाज़ा जनाब सर, मोहतरम साथीराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है वो है मेरे आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। जनाब सदर, इस कायनात में हाल के कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आफ़ताब दरहशा है जो गारे हिरा से तलू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबे कायनात की वो अजीम तरीन शख्सियत है जिसकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के लिए पैगामे निजात लेकर आए थे, बनीनो इंसान के लिए रहमत बनकर आए थे। मेरे नबी वो नबी थे जिनके उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की थी और हम सब खुशकिस्मत है कि हमें ये सादत भी मांगे मिल गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दे जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी की उम्मत में से हो जिस पे हाल के दो जहां को भी नाज है। जनाब सदर, मेरे आका तो बादशाह में फकीरी करते थे, जिनके पास तो सोना था न चांदी थी। मेरे सरकार तो दो चटाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मेरे नबी की निगाहों में तजल्ली, लबों पे शबनम और चेहरे पर नूर था। मेरे सरकार तो सादे लिबास में भी ज़ीशान नजर आते थे। सदर जी वकार, आपकी तबीयत में नरमी आती और शख्सियत में वकार था। आप अंधेरे और तारीकी में सूरज बनकर चमके थे। आपकी सीरत बेमिसाल थी, हुस्न बाजमाल और किरदार ऐसा था कि काफिर भी फिदा होते आपकी इस आदत पर। सदर अली वकार, मेरे नबी तो हमने मोहब्बत का पैगाम थे। आप अंधेरे और तारीकी में रोशन चराग बनकर आए थे, गुनाहगार कहते कि सलामती बनकर आए थे। मेरे नबी वो शख्स थे जिनके दम से दुनिया कोने कोने में उजाला हो गया। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जरे सामने आए सितारे हो गए। जनाब सदर, जब मैं सीरत नबी का तज़किरा करती हूँ तो मेरे ज़हन में मक्का का मंजर घूमता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जालिम कुफार के साथ जुल्म के इशारे पर थे, मगर इनके इरादे बुलंद थे, होते चट्टान की तरह थे और यकीन खुदा पर था।
موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بیان کرنے لگوں تو سورج ڈر جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، مگر یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا۔ جناب صدر، یہ موضوع لفاظی نہیں، دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں بلکہ نبی کا عشق ہے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب، مولوی صاحب اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے پر شفقت۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ لمبی تیرے ہیں۔ جناب والا، ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہر ایک سے محبت کرتے، بچے پر تو عاشق فرماتے، بچے میں تو مسرا کر صرف کرتے، ان کا حال پوچھتے، انہیں غور میں لیتے، ان سے پیار بڑی باتیں کرتے۔ مولوی ساتھیوں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کالیاں پھیلاتے ہیں، یہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سفر کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے، جب سفر سے واپسی مدینہ منورہ آتے تو راستے میں بچوں کو دیکھ کر اپنی سواری روک لیتے، بڑی محبت سے انہیں اپنی سواری پر بٹھاتے، کسی کو اپنے آگے اور کسی کو اپنے پیچھے۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لپٹ کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے اور دوسروں کو پیار کرنا سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور بڑی کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نمونہ ہے سب کے لیے نبی کی سنت، نمونہ ہے سب کے لیے نبی کی سنت کا جو نصیب ڈھونڈی کہیں سے مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندر میں پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے لے کر آسمان تک کی ہلا کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر سوکھ جائیں گے اور اوراق ختم ہو جائیں گے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ختم نہ ہوگی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ صدر کی وقار، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہیں، مگر اس کی عقیدت کی آنکھ ہر رنگ و بو میں، لالا و گل میں، چمن میں، کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، ہواؤں کی لہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے کی مثالیں ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا الوڑا ہے، ہماری پہنچ کی حد سے بھی بالا تر۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وڑوں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وڑوں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جناب صدر، آج کل یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں۔ سائنس نے مریخ کو مستحر کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن عالمکار آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا سیارہ نہ
साथ मर गईं। जिब्राइल की परवाज़ थम गई, लेकिन उसे तो करीम अम्मा बातु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात हक दिल से जो एक नाम जुबान तक आए, बात हक दिल से जो एक नाम जुबान तक आए, रोशनी तैबा से इस कदिया जा तक आए। मर्ज़िए हक थी ये नूर ज़मीं पर भी रहे, मर्ज़िए हक थी ये नूर ज़मीं पर भी रहे, ला मकान से मेरे सरकार मकान तक आए। सदर आली कार मोहतरम मुसाज़ा इकराम और मेरे हम मुख्तम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरवकार तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, इसका नाम है 12 रबीउल तैयबा। सैयदे कुरान अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसके नजदीक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पे भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सजदीन का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकी दुनिया में कदम रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा ने ऐसा नूर देखा जिसकी रोशनी में कसरी के महालय नजर आए। फिर इस पाक-उल-आदत के बाद आलिम ने एक नया दौर पकीज़ा सफर का आगाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी दुनिया में उजाला हो गया। वो जात पाक, वो तबीर ख्वाब सियादुल बतहा, वो एक इंसान जिसके मुतअद्दिद थे काबा इंसान। सत्याली वकार की तशरीफ आवी से दुनिया को शरीफ इंसानी हकूक़ का अंदाजा हुआ, वरना हर इंसान को दुनिया हर चीज की अजमत साहब का एहसास था, लेकिन वो अपनी हिकमत काम से बेखबर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बसादत और नबूवत ने इंसान को इस अजमत का एहसास दिला दिया। अपनी हिकमत से हमो पेश में उलझा हुआ, अपनी हिकमत से हमो पेश में उलझा हुआ, आज तक फैसले नब्ज़ो ज़रर कर ना सका। मेरे हम मुख्तलिफ साथियों, हम इस बाबरकत और अजीम ज़ात से प्यार क्यों ना करें जिसने इंसान को जहालत, कफ्र और जालिम से निकाल कर इंसानियत का हक़ीक़ी शऊर अता किया, इस्लाम के नूर हयात को मालूम किया। हम सबको चाहिए कि आज की इस खूबसूरत और बारबरकत महफिल में आहट करें, करीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे और उनके बताए हुए तरीकों और रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है अहले आलम पर हुज़ूर के एहसानात। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, खुद ना थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सदर आली वकार, जिंदगी उखड़े उखड़े सांस ले रही है, चमस्ताने रंगोबू हजार की जद में आकर न सिर्फ बहारों से महरूम हो चुका था, बल्कि इसकी शाखें भी आसमां की तरफ मुंह करके अपनी बर्बादी का मर्सिया पड़ रही थी। इंसान पर इंसान की खुदाई सितम डा रही थी और गुलामी नू इंसान के गले का तोप बनी हुई थी, और नेकी मुंह छुपाए कोने खुदरे में अपनी नाकामी पर काफी अफसोस मिल रही थी, और बदी तमाम दुनिया का हुक्मरान होकर आलमे हस्ती को फिस्को फजूर से भर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया,